इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में सीखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज वे ब्याज होता है जिसमें ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। जैसे यदि हम 1 वर्ष के लिए कोई धन उधार ले लेते हैं तो 1 वर्ष बाद यदि हम धन लौटा देते हैं तो वो 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। यदि यही ब्याज दूसरे वर्ष के लिए जोड़ा जाए तो वो जो ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगेगा उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होते हैं, परंतु 1 वर्ष से ऊपर चलने पर जो ब्याज होता है उसके ऊपर भी यदि ब्याज लगता है तो वो ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। यदि बैंक से हमें धन मिलता है या हम बैंक से धन लोन पर लेते हैं तो बैंक चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा ही हमारे धन पर ब्याज लगाती है। तो चलिए चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ सवालों को सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं और इसका फॉर्मूला है मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। मिश्र धन क्या होता है और मूलधन क्या होता है। मान लीजिए हमने 100 रुपये किसी से उधार लिया और 10% दर पर और 1 वर्ष के लिए लिया तो 1 वर्ष बाद हमें उसे 110 रुपये भुगताने पड़ेंगे। उस 110 रुपये में 10 रुपये हमारा जो ब्याज हुआ और जो 100 रुपये वे राशि है जो हमने उधार ली। तो इस प्रकार हमको जो वापस करने पड़ेंगे वो 110 वापस करने पड़ेंगे। ये 110 जो है ये मिश्र धन है, यानी 110 मिश्र धन और 100 रुपये हमने उधार लिया था वो धन है। अब हमें जो वापस करना है वो 110, इसमें ब्याज भी शामिल है। तो ब्याज जो हुआ वो 10 रुपये हुआ। तो इस प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज का 10 रुपये, मूलधन 100 रुपये और जो मिश्र धन हुआ वो 110 रुपये हुआ। तो जहाँ तक मिश्र धन आपकी समझ में आ गया होगा, मिश्र धन वे धन होता है जिसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ होता है। मूलधन को P से प्रदर्शित करते हैं और दर को R से और समय को N से। तो इस प्रकार हमारा फार्मूला A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर N हो जाता है। चलिए अब कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न है 625 रुपये पर 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करो। तो देखें यहाँ 625 रुपये है, ये मूलधन है, दर 4% है और समय 2 वर्ष, यानी मूलधन P बराबर 625 रुपये, दर R बराबर 4% और समय N बराबर 2 वर्ष। अब फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर N। P हमारा 625, 1 प्लस R 4 बटे 100 N 2। अब यहाँ हल कर लें, 4 ही कम 4, 4 से ये 25 बार कट जाएगा यानी 625 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/25 की पावर 2। इसको सही फ्रैक्शन में बदल लें, 25 ही कम 25 और 1 26 बटे 25 की पावर 2। अब यहाँ पर इसको हल करते हैं, 625 गुणा 26 बटे 25 गुणा 26 बटे 25, 25 से ये 25 बार कट जाएगा। इसी प्रकार इस 25 से ये 25 कट जाएगा, बचेगा 26 गुणा 26 और 26 और 26 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 676 यानी 676। ये हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन हो जाता है, यानी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 676 रुपये हुआ। चलिए अब आगे चलते हैं। देखें एक प्रश्न यदि आया 2000 रुपये पर 10% दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। मूलधन 2000 रुपये यानी P हमारा 2000, दर हमारी 10% और समय N 3 वर्ष। फार्मूला लगाएं, A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर N। P दे रखा है हमारा 2000 और 1 प्लस R दे रखी है 10 बटे 100 और पावर दे रखी है हमारी 3, यानी N जो है वो 3 वर्ष दे रखा है। अब हल करें, 2000 इधर देखें 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस 1/10 की पावर 3। अब हम इसको 2000 ऐसे लिखे हैं, इसको सही फ्रैक्शन में कर लें, 10 ही कम 10 और 1 11 बटे 10, 11 बटे 10 की पावर 3। अब हम इसको हल करें, 2000 गुणा 11 बटे 10 गुणा 11 बटे 10 गुणा 11 बटे 10, 3 जीरो से ये 3 जीरो हमारे कट जाएंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 11 11
11 और यदि इनकी मल्टीप्लाई करते हैं हम तो मल्टीप्लाई आ जाएगी इसकी 2662, ये इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। अब यहाँ पर हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन यानी ए माइनस पी। ए की जगह 2662 और पी की जगह आपके 2000 दे रखे हैं, तो इस तरीके से 662 रुपये ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। 4000 रुपये पर 2.5 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो ध्यान दें, जब भी फ्रैक्शन में वर्ष आ जाएं और दर जो है वार्षिक दे रखी हो तो उस स्थिति में फॉर्मूले का थोड़ा सा रूप चेंज कर देते हैं। यानी अगर हम निकालें इसको, देखिए इसमें पहले तो पी देख लें, पी 4000 और जो आर दर दे रखी है हमारी वो 5% और समय जो है एन वो है हमारा 2.5 वर्ष। यानी 2.5 वर्ष का मतलब हो गया 2 वर्ष पूरे और आधा वर्ष अलग है। यदि समय फ्रैक्शन में आता है तो वहाँ पर हम फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो चलिए फार्मूला देख लें। ए बराबर पी 1 प्लस r/100 की पावर n और इसी के साथ r/100 m और m जो है हमारी वो आधी पावर है। तो p हो गया हमारा 4000, 1 प्लस दर हमारी 5/100 और जो समय हमने 2 भागों में तोड़ लिया यानी 2 और 1/2, तो पूरी पावर तो चढ़ जाएगी 2 और जो आधी पावर है, पहले तो दर लगाएं, दर 5/100 और आधी पावर यहाँ लिख देंगे हम 1/2। अब इसको हल कर लें, यानी 4000 5 से काट दें इसको, 5 से ये 20 बार कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/20 की पावर 2 और इसी प्रकार इसको हल कर लें तो यहाँ हो जाएगा 5 से 20 बार कट जाएगा 1 प्लस 1/20 दूनी 40। अब इसे हल करें 4000 ये हमारा आ जाएगा 20 ही कम 20 और 1 21/20 की पावर 2, ये आ जाएगा 40 ही कम 40 और 1 41/40। अब इसे हल करते हैं 4000 गुणा 21/20 गुणा 21/20 जो कि पावर 2 लग रही है, इधर 41/40। तो आप देखें 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए और 4 से ये पूरा 4 कट गया। अब ये हमारा आया ए बराबर 21/2 गुणा 21/2 गुणा 41। यदि हम ऊपर गुणा करें इनकी तो ये आ जाएगा 18,081/4 और यदि 4 से इसको भाग करते हैं हम तो ये हमारा आ जाएगा 4520 रुपये 25 पैसे। ये हमारा मिश्रधन आ गया। हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता ही है ए माइनस पी। ए आपका हो गया 4520.25 माइनस 4000। जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 520 रुपये 25 पैसे, यानी 520 रुपये 25 पैसे ये हमारा आंसर हो जाता। तो आपने इस तरीके के सवाल भी सीखे जहाँ पर वर्ष फ्रैक्शन में दिए हों यानी भिन्न में दिए हों। अब चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है 51,200 रुपये का 12 सही 1/2% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करो जबकि ब्याज प्रति छमाही दिया हो। बस इसमें विशेष ध्यान देना, अब तक जो सवाल थे उसमें ब्याज वार्षिक था जबकि यहाँ पर ब्याज प्रति छमाही दे है। तो ऐसे सवाल में सबसे पहले तो आप लोग पी लिखिए। पी हमारी है 51,200 और जो दर है हमारी आर वो है 12 सही 1/2 और समय है 1 वर्ष। अब देखें छमाही के लिए चूँकि एक साल में 6 महीने 2 बार होते हैं तो यहाँ पर हमें समय को 2 से गुणा करना पड़ेगा। यानी याद रखें जब भी छमाही दिया हो तो वहाँ पर समय को 2 से गुणा करेंगे और दर जो होगी उसको हम 2 से भाग करेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी फ्रैक्शन सही कर लीजिए। 12 दूनी 24 और 1 25/2 और दर को 2 से भाग करने का मतलब है 1/2 से गुणा करना, यानी 25/4। हल करें, फार्मूला लगाएं। ए बराबर पी 1 प्लस r/100 की पावर n। पी दिया है 51,200, 1 प्लस दर हो गई, दर 25/4, 100 ये साथ में है ही और पावर हमारी आ गई
2, यानी एक वर्ष है, एक वर्ष में 2 छमाही होते हैं। जब 1 की हमने 2 से गुणा करी तो यहाँ पर 2 छमाही आया, यानी ये जो आया ये 2 छमाही आया। तो हमने 2 जो है समय को 2 कर दिया। अब इसे हल करते हैं। 51 200, 25 से कम 25, 25 चौका 100। अब इसको सही फ्रैक्शन में बना लें। पहले सही कर लीजिए, 4 चौक 16 मल्टीप्लाई कर ली नीचे पावर 2। 51 200 और 16 ही कम 16 और 1 17/16 की पावर 2। अब चलिए इधर करते हैं। a बराबर 51 200 और 17/16 हमने 2 बार लिख लिया। 16 से हमारा ये पूरा 32 बार कट जाता है, 512, 2 जीरो ये हैं ही। फिर 16 से कट जाएगा, 16 दूनी 32, यानी 200 बार। 200 गुणा 17 गुणा 17, और जब हम इनकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 57,800, यानी 57,800 रुपये ये हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। 16,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 मास का चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक दे हो। तो देखें यहाँ पर P है 16,000, दर है 15% और समय आपका दे रखा है 2 वर्ष 4 मास, यानी 4 माह। अब इस 4 माह को हम चेंज कर लें वर्ष में, तो 2 वर्ष तो ऐसे ही रहेगा। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 4 से यदि 12 को भाग कर दें तो ये हमारा वर्ष हो गया, यानी 4 ही कम 4, 4 तिया 12, तो ये हमारा हो जाएगा 2 वर्ष 1/3 वर्ष, यानी 2 सही 1/3 वर्ष ये हमारा समय हो गया। अब समय जब बटे में दे रखा है, यानी फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इसके लिए हमने एक फार्मूला आपको बताया था। पहले तो हम ये वाला फार्मूला लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 1 + R/100 m। अब P हो गया हमारा 16,000, दर हमारी 15%/100, समय 2, चूँकि 2 पूरा है इसको पूरे को ऐसे लिख दिया, और दर हमारी 15/100, और m जो है हमने वो फ्रैक्शन वाला लिख लिया, यानी जो हमारे बटे में वर्ष दे रखे, यानी 1/3। अब हल करें। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 से कट जाएगा 3 पंजे 15, 5 से कट जाएगा 20 बार। 16,000, 20 ही कम 20 और 3 23/20, 23/20 की घात 2 गुणा, इसे हल करें 20 ही कम 20 और 1 21/20। अब चलिए यहाँ पर कर देते हैं इसको, तो ये a बराबर 16,000 गुणा 23/20, 2 बार लिखेंगे, 23/20 गुणा 21/20, 3 जीरो से ये हमारे 3 जीरो कट गए। अब 2 से काट देंगे, 8 बार 2 8 16, 2 से काटेंगे, फिर 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, यानी 2 × 23 × 21। अब इन सब की गुणा करके लिख देंगे, और गुणा करके आने पर जो आएगा वो हमारा आंसर आ जाए, यानी इन सब की जो गुणा आएगी वो आएगी 22,218 रुपये, यानी 22,218 रुपये ये हमारा मिश्रधन आ जाता। चलिए अब आगे चलते हैं। 24,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही दे हो। P हमारा 24,000 हो गया, दर हमारी यानी R हो गई 10%, 10%, और समय N जो हुआ वो हुआ 9 माह। समय N 9 माह, इस माह को हम वर्ष में बदल लेंगे, यानी 12 महीने होते हैं एक साल में, तो 9/12 यानी 12 से भाग कर देंगे तो ये वर्ष में आ जाएगा। हल कर लीजिए, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी 3/4 वर्ष। अब ध्यान दें, यहाँ पर ब्याज तिमाही दिया है, और जबकि पीछे हमने एक सवाल करा था उसमें ब्याज छमाही दे था। तो आप ये देखें, तिमाही का मतलब एक साल में 3-3 महीने 4 बार आते हैं। तिमाही बनाने के लिए वर्ष को 4 से गुणा कर देंगे और दर को 4 से भाग कर देंगे। ये 4 से 4 कट जाएगा, तो ये हमारे 3 तिमाही ये हमारा समय आ गया। फार्मूला वही, a बराबर P 1 + R/100 की पावर n। P का मान 24,000, 1 + R हो गया 10/4, 100 ये है ही, और समय हो गया 3, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। हल करें, 24,000 ये हो जाएगा 4 × 40 ही कम 40 और 1 41/40 की पावर 3। इसको हम हल करें, 24,000 गुणा 41/40, 3 बार लिखेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 4 से ये 4 छंग 24 बार कट गया, 4 से 24 6 बार कट गया, 2 से काटा 2 तिया 6,
2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 3 की, 41 की, 41 की और 41 की गुणा करके और नीचे 4 और 2 दे रखा है, यानी 4 दूनी 8 से भाग कर देंगे। इसको हम हल करते हैं। अब हम इनकी गुणा करते हैं तो इनकी गुणा आती है 2,06,763 इनकी गुणा आती है और अपॉन में दे रखा है हमारा 8। और जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे तो हमारा आंसर 25,845.375 ये हमारा मिश्र धन आ जाता है। तो इस प्रकार तिमाही वाले सवाल भी आपकी समझ में आ गए होंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न दिया है कि 50,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करो जबकि ब्याज वार्षिक देय हो तथा ब्याज की दर पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 11% और तीसरे वर्ष 12% हो। जब अलग अलग दरें दी हों तो हम थोड़ा फार्मूला चेंज करेंगे, यानी पहले पी निकाल लें। पी कितना है 50,000 और समय दे रखा है 3 वर्ष और दरें अलग अलग दे रखी हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूले का इसका प्रयोग करेंगे, यानी R1/100, दूसरी दर R2/100 और तीसरी दर 1 + R3/100। हल करें। 50,000 पहली दर 10%, 10/100, दूसरी दर 11%, 11/100 और तीसरी दर 12% यानी 12/100। हल कर लें इसको। पहले 0 से 0 काटें। 50,000 ये हो जाएगा 10 ही कम 10 और 1 11/10। दूसरा हो जाएगा 100 ही कम 100 और 111/100 और तीसरा हो जाएगा 100 ही कम 100 और 12 112/100। यहाँ पर हमारे 2 0 से 2 0, इन 2 0 से ये 2 0 कटे। अब हमारा जो आया 5 से इसको काट लें। 5 दूनी 10, 2 से ही कट जाएगा। 2 पंजे 10, 2 छक्का 12 यानी 11 × 111 × 56। इस प्रकार इनकी गुणा करेंगे तो 68,376 इनकी गुणा आ जाएगी और यही हमारा मिश्रधन होगा। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ सवाल हमने कराए। जहाँ तक है ये सवाल आपकी समझ में आए होंगे। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।